हरा भरा ससुराल। सिमरन थोड़ी फिल्मी लड़की थी। बचपन से उसे यही लगता था कि जैसा पिक्चरों में दिखाते हैं ससुराल वैसे ही होते हैं। सबके घर में बहुत सारे नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, खूब सारे कमरे और बहुत कुछ। शायद कुछ भी काम नहीं करना पड़ता और बहुत सारे गहने पहनने को मिलते हैं। सिमरन अपने पापा राजन से, पापा मुझे तो बड़े से बड़ा ससुराल चाहिए, जैसे मूवीज में होता है, बस आराम ही आराम। सिमरन, ससुराल तो लोगों से बनता है, चीजों से नहीं। पापा आप ये सब बड़ी बड़ी बातें रहने दीजिए, मुझे तो बड़ा घर ही अच्छा लगता है, अपने से भी बड़ा। हाँ बेटे, बड़े से बड़ा घर ही देखेंगे तुम्हारे लिए। पर एक बात सोचो, अगर उस बड़े घर में केवल तुम रहो सारा दिन और कोई ना हो, कैसा लगेगा? अरे तब तो मजा ही आ जाएगा, आराम से रहूंगी, कोई होगा ही नहीं रोकने टोकने वाला। सिमरन की बस ये इच्छा थी कि उसका बड़ा सा घर हो और वो अकेले उसमें रहे, वो जो मन करे कर सके। जल्द ही उसकी शादी के लिए लड़के देखने चालू हुए। सिमरन, अब सुनो बात, बहुत ही अच्छा घर है, बिल्कुल जैसा तुम्हें चाहिए था। सच पापा? हाँ, बड़े बड़े कमरे, रुपए, पैसे, गहने और 6-7 कारें। 6-7 कारें? सच? हाँ, पर एक बात और है, वहाँ पर सास, ससुर, एक ननद और देवर भी है। हैं? इतने सारे लोग? अच्छा, सोचने दो पापा, क्या मुसीबत है, मेरे सपनों का घर मिला पर लोगों से भरा हुआ, अब क्या करूं? वैसे एक बात है, ननद की तो शादी हो जाएगी और देवर भी कोई ना कोई जॉब के लिए कहीं चला ही जाएगा। रही सास ससुर की बात, कुछ टाइम में बूढ़े हो ही जाएंगे, फिर क्या बोलेंगे। चलो फिर हाँ ही बोल देती हूँ पापा को, यही रिश्ता एक्सेप्ट कर ले। जल्द ही अविनाश और सिमरन की शादी हो जाती है। अविनाश के घर में पैर रखते ही सिमरन की आंखों में चमक आ जाती है। वो घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था, बहुत सारी कारें और बड़े बड़े कमरे। फिर उसकी नजर सास, ससुर, देवर और ननद पर पड़ती है। उसका थोड़ा सा मुंह बन जाता है, पर वो किसी को पता नहीं चलने देती। हे भगवान, ये लोग भी इसी घर में रहेंगे, क्या मुसीबत है, हर समय रोक टोक चलेगी। चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लूंगी कुछ दिन। अविनाश भी ठीक ही है, ये सब है तो इसी का, लाइफ मजे में ही गुजरेगी वैसे। बस सिमरन अब ससुराल में मजे की जिंदगी जीने के सपने देखने लगती है। उसका पहला दिन होता है। अविनाश, हम घूमने कब चलेंगे? कहाँ घूमने? क्यों, हम हनीमून पर नहीं जाएंगे? अभी तो कोई प्लान नहीं है। आदित्य है ना, अभी उसकी कॉलेज की फीस भरनी है, वो अमेरिका जाएगा पढ़ने। वो अमेरिका जाएगा और हम घूमने भी नहीं जाएंगे? ये सही है। अरे क्या हुआ तुम्हें, आज पहला दिन है, आज से घूमने फिरने की बातें करने लग गई। अरे देख लेंगे कब जाना है, कहाँ जाना है। अभी जाओ देखो किचन में कुछ काम है क्या। किचन? क्यों, नौकर है ना, वो कर लेंगे ना। अरे नौकर है पर तुम तो बहू हो ना, थोड़ा तो देखो। इतने में ही उसका देवर आदित्य आ जाता है। भाभी चलिए ना, कितनी सारी बातें करनी है, क्या आप यहाँ भैया के साथ बोर हो रही हैं? वो उसका हाथ पकड़कर ले जाता है और बैठकर अपने अमेरिका जाने की बातें करने लगता है। बस भाभी, भैया फीस भर दे, फिर मैं चला अमेरिका। हाँ, तुम अमेरिका जाओ और हम यहाँ कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे तुम्हारी वजह से। इतने में ही उसकी ननद पूजा भी वहां आ जाती है। दोनों आदित्य और पूजा हंसी मजाक करने लगते हैं और एक दूसरे को मजाक में मारने लगते हैं। हे भगवान, क्या शोर मचा रखा है, कहाँ मैंने किसी महल में अकेले रहने के ख्वाब देखे थे और कहाँ ये इतने सारे लोग और चिल्लम चिल्ली मची रहती है। इतने में ही सिमरन की सास उसके लिए नाश्ता लेकर आती हैं। आओ बेटा, नाश्ता कर लो, तुम्हारा इंतजार करते करते हम में से किसी ने भी अभी तक नहीं खाया। पर मम्मी जी, अभी तो 11 बज रहे हैं, आप सब भूखे हैं अभी तक? हाँ भाभी, आपके बिना कैसे खा लेते। ये सुनकर सिमरन थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। कैसी हूं मैं, यहां इन लोगों ने मेरी वजह से अभी तक कुछ नहीं खाया और मैं इनके बिना रहना चाहती हूँ। उस दिन से सिमरन में थोड़ा बदलाव आता है। वो किचन में जाकर मदद करवाने लगती है। एक दिन उसकी ननद पूजा की कुछ सहेलियां घर आती हैं। भाभी जल्दी से कुछ 3-4 चीजें बना दो। हाँ, यहाँ मैं तुम्हारी नौकरानी बैठी हूँ ना, इतने नौकर हैं फिर भी भाभी बनाए, नौकर बना रखा है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, अभी बनाती हूँ। वो कुछ चीजें बना देती है और बस उसके बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है और शाम तक नहीं उठती। शाम को, अरे भाभी क्या हुआ, इस समय सो रहे हो, तबीयत ठीक है? वो सो तो नहीं रही थी, बस वो इतने लोगों के बीच में इरिटेट हो रही थी। अरे हाँ, बस वो ऐसे थोड़ा सर दर्द हो रहा था। अरे आपने बताया क्यों नहीं, मैं बाम लेकर आता हूँ और चाय लेकर आता हूँ। अरे कोई बात नहीं, रहने दो।
कोई बात कैसे नहीं, आप रुकिए। वो जाता है और चाय और बाम लेकर आता है। सिमरन चाय पीने लगती है। ठीक बनी है, मैंने बनाई है। हैं? आपने क्यों बनाई? अरे वो पूजा की तो सहेलियां आई हुई हैं और मम्मी मंदिर गई हैं। आपके सर में इतना दर्द था तो मैंने ही बना दी। ये सुनकर सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो आदित्य से छुपा लेती है। अच्छा, मैं ये बताने आया था कि मैं 2 दिन बाद अमेरिका जा रहा हूँ और शायद अब 2 साल बाद आऊँगा। ये सुनकर सिमरन थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। वो चाय खत्म करती है और अविनाश को फोन करती है। तब तक आदित्य जा चुका होता है। अविनाश, आदित्य अमेरिका जा रहा है। हाँ, क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हें तो अकेले रहना था ना। हाँ, पर वो सिमरन को अब सबके साथ रहना अच्छा लगने लगा था। सब इतना प्यार करने वाले थे। वो नहीं चाहती थी कि आदित्य अमेरिका जाए। थोड़ी देर में पूजा उसके कमरे में अपनी सहेलियों को लेकर आती है। देखिए भाभी, ये सब आपसे मिलने आई हैं। सब सिमरन के लिए कुछ न कुछ लेकर आती हैं। उनमें से एक, ये देखिए भाभी, आपके लिए आपकी पसंद की ब्रांडेड घड़ी। मुझे पूजा ने बताया था कि आपको ब्रांडेड चीजें बहुत पसंद है। अरे पूजा दीदी, पर ये बहुत महंगी है, मैं ही खरीद लेती। अरे भाभी, आपके लिए कुछ भी। अपनों के लिए कुछ खरीदते समय पैसा थोड़ी देखा जाता है। जैसे आप मेरी भाभी हो, उनकी भी भाभी ही हो। थोड़ी देर बातें करके वो सब चली जाती हैं। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। उसकी आंखों में बात बात पर आंसू आ जाते थे। उसने इतने प्यार की उम्मीद की ही नहीं थी। वो बस बड़ा घर और पैसा देख रही थी, पर अब वो इन सब के प्यार के आगे नतमस्तक हो गई थी। उसे रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने हनीमून के बारे में भूल चुकी थी। ऐसा हरा भरा ससुराल पाकर वो बहुत खुश थी। इतने में ही पूजा वापस उसके पास आती है। भाभी, एक बात बताऊं आपको? हाँ बताओ ना। भाभी, मेरा एक बॉयफ्रेंड था। मैंने मम्मी पापा से कहा था उससे शादी करने के लिए और वो मान गए। अब बस जल्दी सगाई फिर शादी। तुम भी चली जाओगी? हाँ भाभी, बस 2-3 महीने में। ये सुनकर तो सिमरन फूट फूट कर रोने लगती है। अरे अरे, क्या हुआ भाभी? पूजा जाकर अपनी मम्मी को बुला लाती है। अरे क्या हुआ बहू? मम्मी जी, जब मैं आई थी मुझे अकेले रहने का मन था। मैं इतने लोग नहीं चाहती थी घर में, पर अब आप सबका प्यार देखकर मैं अपनी सोच पर पछता रही हूँ। मैं पैसे के पीछे भागती रही, पर अब मुझे अपना ये हरा भरा ससुराल ही अच्छा लगता है। ये कहकर वो उन दोनों को गले लगा लेती है।